क्लास में एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 कंप्लीट कर लिए। अब एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 1.3 एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 को देखते हैं क्या है। क्या 0.23535 टेस्ट रेडियस इक्वल टू 0.235 बार। ध्यान से देखना, यहाँ पर बार 3 और 5 के ऊपर ही है। एक परिमेय संख्या है ये बताना, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहला क्या लेट माना, क्या बताया था, माना x एक परिमेय संख्या है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है अपना कि माना x एक परिमेय संख्या है। सेकंड स्टेप, इसको परिमेय संख्या के रूप में डिफाइन करना है। तो x इक्वल टू, क्योंकि x एक परिमेय संख्या है तो x इक्वल टू ये हो सकता है कि x इक्वल टू 0.23535 डैश डैश डैश, ठीक है। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे बताइए। मैंने बताया था कि अगर 1 डिजिट पर बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट पर बार हो तो 2 से, और 3 डिजिट पर बार हो तो 1 डिजिट पर बार हो तो 10 से, 2 पर बार हो तो 100 से, और 3 पर बार हो तो किससे 1000। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर बार कितने पे, ओनली 2 डिजिट पर। तो इतना एकदम से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर दिए हुए हैं, तुम सोच लो कि तीनों पर ही बार है, बट पॉइंट के बाद 3 नंबर है लेकिन बार ओनली 2 डिजिट पर है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दोनों पक्षों को 100 से मल्टीप्लाई गुणा करने पर, ठीक है। क्लियर करो। 100x इक्वल टू पॉइंट 2 डिजिट पीछे, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 3.53535 ऐसे चलता जाएगा सिलसिला, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, अगला स्टेप क्या है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। डायरेक्ट लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं 100x माइनस x, ठीक है। LHS माइनस LHS और RHS माइनस RHS, ठीक है। 23.535, ठीक है। कितने भी लिखो नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। माइनस 0.23535, ठीक है। देखो रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पर, ओनली 35, ठीक है। 35 रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ओनली 2 डिजिट पर क्या है बार, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। 100x माइनस x इक्वल टू 99x इक्वल, देखो 0 पॉइंट के आगे क्या है 0 और पॉइंट के आगे 23, तो 23 माइनस 0 तो 23, तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो पॉइंट की जगह पॉइंट है, लिख दो। 5 माइनस क्या होगा, देखो पॉइंट के बाद जस्ट क्या है 5, पॉइंट के जस्ट बाद 2, तो 5 माइनस 2 क्या होगा 3, ठीक है। अब देखो 3 माइनस 3, क्योंकि 2 के बाद 3 और 5 के बाद 3, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, फिर 3 रिपीट हो रहा है तो 3 माइनस 3 0, पीछे कितना है 0 0 0, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। ये यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद आएगा x इक्वल टू 23.3 डिवाइडेड बाई 99, ऊपर साफ कर देते हैं, ठीक है। देखो क्या आया, x इक्वल टू 23.3 डिवाइडेड बाय 99। क्या अपना आंसर क्लियर है, क्या यहाँ से आंसर क्लियर है, क्योंकि x तो आ गया अपने पास। पीछे के जितने भी क्वेश्चन किए एग्जाम्पल नंबर 7, 8, उसमें तो हमने यहाँ तक छोड़ दिया था, क्योंकि x का आंसर लाना था। क्या ऐसे छोड़ के आ सकते नहीं, क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि अपनी कंडीशन फाइंड नहीं हो रही। क्योंकि देखो जब तक परिमेय संख्या की डेफिनेशन परिभाषा याद नहीं है तो उसको हम यहाँ पर लगा नहीं सकते हैं, तो लागू नहीं कर सकते। तो उसको अच्छे से समझ के देखो कि P/Q के रूप में व्यक्त की गई संख्या, यहाँ तक तो सही है, P/Q के रूप में लिखी हुई है। बट अब देखो कंडीशन, जहाँ P एंड Q इस इंटीजर
P और Q क्या है, पूर्णांक। बट देखो Q तो पूर्णांक है, लेकिन क्या P पूर्णांक है? क्या P पूर्णांक है? नहीं, 23.3 पॉइंट आ रहा है, तो ये क्या है, इंटीजर नहीं है, क्योंकि पॉइंट में संख्या, इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक, पूरा नंबर, ठीक है। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू, देखो पॉइंट के जस्ट बाद कितना नंबर है, ओनली 1, तो इसको यहाँ पर लिख दो, सॉरी पॉइंट तो हटाना ही है, ठीक है, 99 एज इट इज। पॉइंट के बाद एक नंबर था तो नीचे x0, ठीक है, ये है अपना आंसर। कंफ्यूज नहीं, देखो पॉइंट के बाद जस्ट एक नंबर, तो पॉइंट हटाकर x0 नीचे लगा सकते हैं, बताया था अभी भाग देख के फर्स्ट क्लास में, इसके पहले वाली जो हमने क्लास ली थी उसमें दिखाया था मैंने कि पॉइंट, ठीक है, तो एक डिजिट है पॉइंट के पीछे तो x0 नीचे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ये मत बोला, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैंने यहाँ पर पॉइंट हटा के 10 लिखा था, फिर 10 को 99 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 तो लिखती नहीं है, या तो फिर इसको ऐसे लिख दो 99 मल्टीप्लाई 10, ऐसे भी सही है, ठीक है, बट मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। तो पॉइंट हटाया, 99 के पीछे क्या आ गई, 0, ये अपना आंसर है। बिकॉज P बटा Q के रूप में व्यक्त की गई संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, एंड P एंड Q यहाँ पर क्या इंटीजर है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, देखो Q 0 नहीं है। बहुत से ऐसे भी सोच सकते हैं कि Q में तो 0 आ रहा है, अरे ओनली 0 नहीं आना चाहिए, किसी के पीछे तो आ सकता है 0, ठीक है, क्योंकि 99 0 का भाग देंगे तो ये आएगा अपना आंसर वापस, ठीक है, जो क्वेश्चन में तो हमने फाइंड कर दिया अपना क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब इसका लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10, ठीक है, एग्जांपल नंबर 10 उसको देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 10 में है 1/7 एंड 2/7 के बीच एक, ध्यान से समझना क्या लिख रहा हूं मैं, अपरिमेय। अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, परिमेय, बट अब क्या बताना है, अपरिमेय संख्या लिखो, ठीक है। क्या बोला है, 1/7 एंड 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखो, ठीक है। अभी तक हम परिमेय संख्या लिख रहे थे, अब क्या लिखेंगे हम, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में व्यक्त की गई, एंड Q, P एंड Q वहाँ पर इंटीजर थे और Q इज नॉट इक्वल टू 0, बट अपरिमेय संख्या बताया था, अपरिमेय संख्या, ठीक है, कि वो संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, नहीं लिखा जा सकता। तो देखो इसके इन दोनों के बीच में हमें एक अपरिमेय संख्या लिखनी है, तो अपरिमेय संख्या ऐसे तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ऐसे तो हम जब हमने वो 1-2 क्लास के पहले जो अपनी शायद सेकंड क्लास थी उसमें देखा था परिमेय संख्या निकालना, 1/7 2/7 के बीच में अगर वो ऐसे पूछता है कि इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखो, तो उसको कैसे लिखना सिखाया था मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से, ठीक है, उनके बीच में लिख सकते, फिर डिफरेंस आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। बट हमें निकालनी है अपरिमेय, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो संख्या निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हमें भाग देना पड़ेगा, ठीक है, तो देखो 1/7 क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है, किसका भाग देना है, 7 का, ठीक है। देखो सबसे पहले पॉइंट 0, 7 का भाग एक बार जाएगा, ठीक है, कितना बचा 3, ठीक है, फिर 0 बढ़ेगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार, क्या आएगा, 4 7 कितने होते हैं 28, ठीक है, तो उसके बाद 2 शेष रहेगा यहाँ पर, ठीक है, 0, उसके बाद देखो वापस 0, 7 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 14, ठीक है, माइनस कितना बचा 7, ठीक है, उसके बाद 7 फिर यहाँ पर 0, सॉरी 6 बचेगा यहाँ पर 6, फिर 0, 7 8 कितना होगा 56, 7 8 56 होते हैं, 4 बचेगा, ठीक है, 4 रह गया, उसके बाद 0 बढ़ी, 7 का कितनी बार जाएगा 40 में 5 बार, ठीक है, 35 कितना बचा 5, ठीक है, फिर 0 बढ़ाएंगे कितना होगा 50, तो 50 में कितनी बार 7 बार, 7 7 कितने होते हैं 49 यानी 49, यहाँ पर देख लो 50 माइनस 49, 1 बच गया। देखो जिसमें भाग दिया था, किसमें भाग दिया था हमने, 1 में, वापिस 1 आ गया, मतलब
सेल्सफुल रिपीट होने लग गया। देखो वापस भाग दो, 0 आएगा, कितनी बार जाएगा 7 का 10 में 1 बार, कितना बचा 3, फिर 30 हो जाएगा यहाँ पर, फिर वापस कितनी बार 4 बार, 4 7 28 होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक सेम था, फिर इसके बाद यहाँ से रिपीट होने लग गया, मतलब वापस यही रिपीट होगा। तो इस पे पूरे पे बार है पॉइंट के बाद, मतलब ये पॉइंट के बाद सारी संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्योंकि सेल्सफुल रिपीट होने लग गया। तो इसमें क्या करना है, भाग देने से क्लियर हो गया हमें इतना तो। ठीक है, देखो ये किसकी वैल्यू है 1/7 की, क्या पॉइंट, इसको हटा दो क्योंकि बार है, तो उसका मतलब यही है 1 4 2 8 5 7। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, 2/7 में भी क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे 2 को, बट इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमने देखो 1/7, क्या मैं 2/7 को, अब देखो 2 मल्टीप्लाई 1/7 नहीं लिख सकता, क्या लिख सकते हैं कि जो इसका भागफल है वही इसका रहेगा। तो 2 मल्टीप्लाई 1/7 की ये वैल्यू है, तो 1/7 की वैल्यू पुट कर दो 0.142857। ठीक है, मल्टीप्लाई करो पॉइंट एज इट इज। ठीक है, पीछे से करते हैं, 7 कितने होगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, हासिल 1, 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10 10 1 प्लस होगा तो 11, हासिल कितना लगेगा 1। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 16 1 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 7 हासिल कितना लगेगा 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 + 1 5। ठीक है, 2 को 4 से 8, 2 को 1 से 2। ठीक है, तो कितना आया 2/7 कितना आया, इसके ऊपर भी बार लगेगा। ठीक है, 0.2857414। ठीक है, इसका दुगना है। अब इनके बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखनी है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो कि पॉइंट में देखो कितना डिफरेंस है, ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे मान लो, ठीक है, उसके बाद ये कितना है पॉइंट, इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखनी है, तो कोई सी भी हो सकती है। इन दोनों के डिफरेंस देख लो 0. ठीक है, यहाँ पर देख लो, मैं ऐसे कर दूँ 15873 ठीक है, डिजिट 6 है तो 6 लिखना, ज़्यादा नहीं, गलत हो जाएगा। ये भी सही है क्योंकि आ तो इन दोनों के बीच में ही रहा है ना, 1 4 से बड़ा है और 2 8 से छोटा है। आप 6 कर दो यहाँ पर तो भी सही है। ठीक है, यहाँ पर आप 2 7 कर दो तो भी सही है। ठीक है, क्योंकि इससे छोटा है और इससे बड़ा है, लेकिन 2 9 या 2 8 मत कर देना, बड़ा हो जाएगा तो उस बीच में नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल्स अपने सारे कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।